हेलो फ्रेंड्स, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थम्बौल से शुरू हो चुकी है। हालांकि यह यात्रा दोपहर के 12 बजे से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन कुहासे के चलते राहुल गांधी और दूसरे अन्य कांग्रेसियों की फ़्लाइट काफ़ी लेट पहुंची, जिसके चलते यह यात्रा अभी शाम के समय शुरू हुई। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक होगी। शुरू में इस यात्रा को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू करना था, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि इसे इम्फाल की जगह इम्फाल से थोड़ी दूर थम्बौल से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। दोस्तों, इस यात्रा में कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, यह यात्रा कितने दिनों तक चलेगी, किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा का स्वरूप इस बार पिछली बार की यात्रा से किस प्रकार भिन्न है, उसको लेकर मैं विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। आप लोग को पता है कि यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही थी, आज से शुरू हो चुकी है। काफ़ी प्रतीक्षित यात्रा थी। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग की वजह से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। शुरू में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव था कि इस यात्रा को शुरू किया जाए। शुरू में इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया। चूँकि भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 1 थी वो काफ़ी फेमस हुई थी और काफ़ी सफल रही थी, उसी को देखते हुए अब इस यात्रा को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। इसमें न्याय शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इस यात्रा के मकसद को बताया गया है कि जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जो पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को अब दूर करना है और इन सब के हक में आवाज़ उठाना है, अब सबको न्याय दिलाना है। पिछली यात्रा थी, उसका मकसद था कि जो भारत में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत, भाषा को लेकर जो दूरियां बन रही है भारतीयों के बीच, उन सब को दूर करके सभी भारतीयों को आपस में जोड़ा जाए। अब इस यात्रा का मकसद है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाए। दोस्तों, मणिपुर को इसलिए चुना गया कि आप लोगों को पता है कि पिछले 8-9 महीने से मणिपुर में हिंसा का दौर चालू है। लाख कोशिश करने के बाद भी वहाँ हिंसा नहीं रुक रही है। चाहे बात संप्रदाय के विरुद्ध हिंसा की बात हो, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बात हो, या फिर एक धर्म विशेष के विरुद्ध हिंसा की बात हो, मणिपुर आज आग में जल रहा है। शुरू में इसे कहा गया कि यह चीन और म्यांमार का समर्थित उग्रवाद है, आतंकवाद है। कुछ ही दिन के बाद इसकी पोल पट्टी खुल गई कि इसमें कोई विदेशी हाथ नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर जो विद्रोह है वो स्थानीय स्तर का विद्रोह है। इसमें कहीं किसी रूप में विदेशी किसी देश का हाथ नहीं है। शुरू में वहाँ की बीजेपी सरकार ने यह साबित करने का प्रयास किया कि यह पूरी तरह से चीन के द्वारा समर्थित है, लेकिन बाद में पोल खुल गया कि बीजेपी ने ही वहाँ 6000 हथियार और लगभग 1 लाख से ज़्यादा गोलियां या दूसरे अन्य अस्त्र एक समुदाय विशेष को दिए थे। जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि सरकार ने स्वयं एक समुदाय विशेष का समर्थन किया। तो जांच से यह भी पता चला कि यह वहाँ की बीजेपी शासित सरकार की समर्थित यह उग्रवादी कार्य चल रहे हैं। अभी तक बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता वहाँ नहीं गया। हालांकि मई जून के महीने में अमित शाह वहाँ गए थे और उन्होंने प्रयास किया कि शांति बहाली हो,
लेकिन फ़िलहाल अभी 8-9 महीना बीतने के बाद भी वहाँ पर शांति की कोई नज़र नहीं दिख रही है। इसलिए कांग्रेस ने इसे अपना जो भारत न्याय जोड़ो न्याय यात्रा है उसके लिए आरंभ करने के लिए फर्स्ट पॉइंट के रूप में चुना। कांग्रेस चाह रही थी कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से इस यात्रा को शुरुआत की जाए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की वहाँ सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। तब कांग्रेस ने थम्बौल का चयन किया। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र में जाकर समाप्त होगी। लगभग 15 राज्यों को जोड़ने वाली यह यात्रा 15 राज्यों से होकर 110 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए कुल 6,700 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। आज इस यात्रा को शुरू करते समय राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया, राष्ट्रीय ध्वज का, और राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद काफ़ी संख्या में कांग्रेसी, पूरे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। दिल्ली से भी और दूसरे अन्य राज्यों से भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां उपस्थित थे। मणिपुर के थम्बौल में राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर कटआउट लगाए गए हैं और वहां स्थानीय जनजाति अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू किए। रंगारंग कार्यक्रम से शुरुआत हुई इस यात्रा की। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इस यात्रा का लोकसभा चुनाव 2024 में क्या प्रभाव पड़ सकता है और इस बार इस यात्रा का क्या स्वरूप दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार यह यात्रा किस प्रकार होगी। पिछले बार जैसा कि आप लोगों को पता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा थी वो पूरी तरह से पैदल यात्रा थी। राहुल गांधी पूरी यात्रा को पैदल ही तय करते थे, लेकिन इस बार यह यात्रा ज़्यादातर बस के द्वारा तय की जाएगी, क्योंकि सिर्फ 60 दिन में आपको 6,700 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ऐसे में राहुल गांधी चाहते थे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर किया जाए। हालांकि इस यात्रा में बस यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी पद यात्रा भी करेंगे, रैली भी होगी, जुलूस भी होगी और स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग भी होगी। जिन जिन जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी, वहाँ के स्थानीय नेताओं और दूसरे जो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, उनके नेताओं के साथ मीटिंग होगी, साझी रैली होगी। तो इस प्रकार इस रैली को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका प्रभाव 2024 चुनाव पर भी पड़े। जहाँ पिछली बार बहुत बड़ी बड़ी रैलियों को नहीं की गई थी, इस बार लगभग सभी राज्यों में 1 से 2 बड़ी रैली करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के दल भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इस बार कांग्रेस ने इस रैली में, इस महायात्रा में जो स्थानीय इंडिया के दल हैं, 2 क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो अपने अपने राज्यों में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर, मेघालय, असम, इसके अलावा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में जाके ख़त्म होगी। इस बार यह यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 दिन रहेगी। इसलिए इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश ज़िलों को कवर किया जा सके। उस समय लोकसभा लगभग उत्तर प्रदेश आने में इसे 1 महीना लगेगा और 1 महीना के बाद तक लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज होगी। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। तो इस समय कांग्रेस के द्वारा जो यात्रा की जा रही है,
इसका यह भी मकसद है कि बीजेपी का जो राम मंदिर का जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसको इस यात्रा के द्वारा कुछ हद तक काटने का प्रयास किया जाए। अब मैं कुछ मुख्य राज्यों की बता देता हूं कि वहां से कहां से यह रैली जाएगी, यह न्याय यात्रा जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यह यात्रा 7 दिन रहेगी, कुल 698 किलोमीटर दूरी तय करेगी और 9 जिलों को यह कवर करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5 दिन तक चलेगी और 445 किलोमीटर ये एरिया कवर करेगी। और इसके अलावा गुजरात में भी लगभग वही 5 दिन रहेगी और वही 480-490 किलोमीटर के आसपास दूरी यह गुजरात में तय करेगी। उड़ीसा में यह यात्रा 4 दिनों तक रहेगी और 341 किलोमीटर कवर करेगी। कुल 20 उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिला के यह कुल 20 जिलों को कवर करने का इनका अभी फ़िलहाल प्लान है। उत्तर प्रदेश में यह 11 दिन तक रहेगी और 20 से 22 जिलों को यह कवर करेगी। पश्चिम बंगाल में 5 दिन यह यात्रा रहेगी और पश्चिम बंगाल में यह यात्रा कुल 523 किलोमीटर चलेगी और इसमें कुल 7 जिले शामिल होंगे। बिहार में 4 दिन तक रहेगी और 7 जिलों को कवर करते हुए कुल 425 किलोमीटर यह यात्रा कंप्लीट करेगी। झारखंड में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा राहुल गांधी अपना समय अगर कहीं बिताएंगे तो झारखंड में, क्योंकि झारखंड में वो लगभग झारखंड के आधे से ज़्यादा जिलों को कवर करेंगे और वो 800 किलोमीटर झारखंड में चलेंगे। जबकि झारखंड छोटा राज्य है, झारखंड में 13 जिलों को कवर करेंगे और यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। ऐसे में यहाँ मानी जा रही है कि कांग्रेस यहाँ 14 में से कम 9 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी जैसी बात चल रही है। इसलिए इस बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य को फोकस कर रहे हैं तो वह है झारखंड, क्योंकि झारखंड से उन्हें काफ़ी उम्मीद है। इसके बाद मणिपुर और पूर्वोत्तर में, चूँकि मणिपुर से सटा हुआ बहुत सारा राज्य है जो छोटा छोटा है, पूर्वोत्तर में कुल 25 सीट है और कांग्रेस चाहती है कि इन 25 सीट पर इंडिया गठबंधन के द्वारा नहीं चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस अकेले इन 25 सीटों पर लड़े। तो इसलिए कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आसाम हो गए, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर आपका दूसरे अन्य जो 2-3 राज्य बच रहे हैं उन राज्यों को मिलाकर जो कुल 25 सीटें बन रही है, तो कांग्रेस चाहती है कि उन 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे अन्य दल को कोई सीट नहीं दी जाए। कुल 25 सीट पर कांग्रेस अकेले लड़े। हालांकि जेडीयू का कहना है कि वो भी 1 से 2 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर क्या होता है। अब आपको मैं कुल बता देता हूँ, कुल 15 राज्यों में से यह गुजरेगी, जिसमें 6,713 किलोमीटर और यह 66 दिन की जो यात्रा होगी वो 110 जिलों से होकर जाएगी। अब इस यात्रा का जो व्यापक रूप है उसको मैं बात कर लेता हूँ। पिछली बार आपको याद होगा कि राहुल गांधी सिर्फ पद यात्रा के रूप में अपनी यात्रा को कर रहे थे। इस बार चूँकि यह बस से ज़्यादातर इलाका बस से कवर किया जाएगा, पद यात्रा कुछ जगहों पर होगी। इस बार जो फोकस किया गया है वो मुख्य रूप से चुनावी रैली को ध्यान में रख के किया गया है, चुनावी माहौल को। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस यात्रा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जिलों को कवर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो संगठन के लोगों को देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में वो रैली और जुलूस निकालेंगे। तो जो रैली और जुलूस है उसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ेगा। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है कि वो भी अपने राज्यों में इस न्याय यात्रा में शामिल हो। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह यात्रा एक विस्तार रूप पकड़ेगी। हालांकि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसको लेकर मीडिया पूरी तरह से
अभी बीजेपी को ही लाइमलाइट दे रही है। साथ ही साथ जो मीडिया का एक ग्रुप है, एक ग्रुप क्या कहें, मैक्सिमम मीडिया 90% मीडिया जो है वो राम मंदिर के मुद्दों को ही अभी दिखा रही है और दिखाएगी भी आने वाले समय में। आपको याद होगा कि पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी सफल रही थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी यात्रा को ही ब्लैकआउट कर दिया था। इस बार भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस यात्रा को पूरी तरह ब्लैकआउट करने जा रहा है। किसी भी, चाहे कोई भी बड़े चैनल पर आप चले जाइए, बड़े न्यूज़पेपर में चले जाइए, न्यूज़पेपरों के हेडलाइन, यह यात्रा न बड़े पेपरों के हेडलाइन में कभी नहीं आने वाली है और ना ही किसी न्यूज़ चैनल पर इसे दिखाया जाएगा। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ विवादित चीज़ होगा, तब इसे ज़रूर हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन यात्रा कितनी सफल हो रही है और इसके क्या आयाम हो गए उसको लेकर कोई भी प्राइम टाइम मीडिया इसको नहीं कवर करने वाला है। ऐसा निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। हालांकि जिस तरह की तैयारी इस पर कांग्रेस कर रही है, उसको देखते हुए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह यात्रा आगामी लोकसभा चुनावों में काफ़ी प्रभाव डालेगी। अब यह देखना असंभावी है कि इसके तोड़ में बीजेपी क्या करती है। दोस्तों, आज यह यात्रा शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी, हम लोग नए अपडेट के साथ इस पर फिर से बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।